हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आउटरीच एकेडमी। तो अब तक हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस को फिनिश कर लिया। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है आपका पेपर 4 का पार्ट है, आपके फोर्थ पेपर में आएगा, और साथ ही साथ ये ग्रुप बी में आएगा। और यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, और ईच क्वेश्चंस विल बी ऑफ 16 मार्क्स। तो नियरली जो यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका 32 मार्क्स का आएगा, और मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। तो नियरली अबाउट 35, 36, 37 मार्क्स के प्रॉक्स यहाँ से आने का चांस है, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स होता है आउट ऑफ 100 मार्क्स। अगर आप सिर्फ इसी को कर गए अच्छे से तो फिर आपके पास होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम चलिए पहले क्लास में हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस है और हम इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी तौर पे देखें तो जो सिलेबस है आपका वो क्लास 12 से बहुत हद तक मैच करता है। बस एक आध टॉपिक है जो थोड़ा हट के है और उससे थोड़ा ऊपर है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, इसको अगर हम बांटें तो 4 टॉपिक में हम बांट सकते हैं टोटल सिलेबस को। तो सबसे पहला है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। देखिए इसमें 2 टाइप का मोटा मोटी देखें तो 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक कि आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा या कोई भी कर्व दिया है, उससे आपको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। और दूसरा ये है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और उसको आपको कन्वर्ट करना होगा कि वो किस फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी वो किस कर्व को बताना है। ठीक है, यहाँ से आपको कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन जाना है और यहाँ से डिफरेंशियल से कर्व आना है, यानी उल्टा प्रोसेस है। तो मोस्टली ये 2 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो वही है हमारा पहला है कि आपको फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कोई कर्व दिया होगा, कर्व का इक्वेशन दिया होगा और वहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो ये आपने क्लास 12 में भी पढ़ा था और ये बिल्कुल आसान है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, बस इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और वो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब वहाँ पे बताऊँगा। अब इसके आगे आता है हमारा जो दूसरा वाला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसको अब हमें सॉल्व करना है कि वो किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दूसरा और तीसरा ये दोनों हमारा वही चीज़ है। तो दूसरा में ये है कि जो हमारा सिलेबस है वो हमें या तो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है या फिर सेकेंड ऑर्डर पढ़ना है, बस 2 पढ़ना है, उससे ऊपर हायर ऑर्डर नहीं पढ़ना है। अब ऑर्डर क्या होता है ये जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। सिंपली आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि हम कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये ऑर्डर होता है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर है और इसको हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये सेकेंड ऑर्डर है। मतलब कि हमें जो भी पढ़ना है उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होगा वो या तो सिर्फ ये पॉसिबल हो सकता है या ये पॉसिबल हो सकता है, इससे हायर नहीं पॉसिबल हो सकता है। लाइक d3y dx क्यूब या d4y dx टू द पावर 4, ये सब हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें ये 2 पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि अब हम जब ये इन्वॉल्व होगा यानी फर्स्ट ऑर्डर, तो उसमें हमें कौन कौन सा मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहला है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब हम वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट करके और उसको हम इंटीग्रेट करके, ये हम कैसे करेंगे हम देखेंगे। फिर उसके बाद है होमोजीनियस फॉर्म, हम देखेंगे कि होमोजीनियस का क्या मतलब होता है और इस फॉर्म में अगर गिवन हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर तो है साथ ही साथ लीनियर इक्वेशन भी। तो लीनियर का क्या मतलब होता है, लीनियरिटी का डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसको हम समझेंगे और फिर देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद है क्लेयरॉट्स फॉर्म, तो ये भी बिल्कुल आसान है, एक फिक्स पैटर्न पे है ये दोनों। अगर आप एक बार आपने ये पहचान लिया कि ये लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है या फिर ये क्लेयरॉट्स फॉर्म का है, तो इसका रेडीमेड हमारे पास एक मेथड होता है या फॉर्मूला होता है, बस उसमें आपको वैल्यूज पुट करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी हमारे डे टू डे लाइफ में या जो भी रियल प्रॉब्लम्स है उसमें हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, और फिर इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो अब हम स्विच हो जाएंगे सेकेंड ऑर्डर में। लेकिन सेकेंड ऑर्डर में भी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो सेकेंड ऑर्डर में जो कांस्टेंट होगा, वो जो कोफिशिएंट्स होगा वो कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए d2y/dx² है, तो इसके आगे कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो हो सकता है ना, तो वो कांस्टेंट जो होगा, वो जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि 5 × d2y/dx²,
ये पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसा आपको नहीं गिवन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारे सिलेबस में बहुत इजी चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो होगा कोफिशिएंट उसका सिर्फ कांस्टेंट होगा। अब इसी में हम CF निकालते हैं। CF क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फिर PI निकालते हैं, PI क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा 12th में ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये थोड़ा नया है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना। आपको कर्व दिया होगा और बताया जाएगा कि इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताइए। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये उतना ही आसान है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा कि इसको मैं बहुत आसान बना दूँ आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास से, हम शुरू करेंगे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन।